आर्य समाज के प्रकल्प। वैदिक धर्म प्रचार प्रकल्प। घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, घर घर तक यज्ञ पहुंचाने के उद्देश्य से यह विशेष प्रकल्प चलाया जा रहा है। इस प्रकल्प के तहत हर घर तक, समाज के हर वर्ग तक यज्ञ को सरलता और सुगमता से पहुंचाना मुख्य लक्ष्य है। अतः आप अपने परिचय के किसी व्यक्ति, परिवार या मोहल्ले में यज्ञ करने की प्रेरणा देकर हमें सूचित करें। हमारी टीम इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयत्न करेगी। यदि आप यज्ञ के लाभ और यज्ञ करने की विधि आदि के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो हमें 7428-894020 पर मिस्ड कॉल करें। यज्ञ प्रशिक्षण शिविर। सब परिवारों, विद्यालयों एवं संस्थाओं के बच्चों को यज्ञ अग्निहोत्र करने का प्रशिक्षण देने का महत्वपूर्ण प्रकल्प चलाया जा रहा है। 2018 के महासम्मेलन में सामूहिक यज्ञ में सम्मिलित हुए हजारों बच्चे इसी प्रकल्प के अंतर्गत प्रशिक्षित हुए थे। आप भी अपने विद्यालयों या संस्थानों में इस तरह के शिविरों का आयोजन करवा सकते हैं, अथवा शिविर के आयोजन के लिए आर्थिक रूप से सहयोग देकर भी इसमें भागीदार बन सकते हैं। 4 से 5 दिनों तक चलने वाले एक शिविर में प्रतिदिन 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। वैदिक संदर्भ पुस्तकालय। वैदिक संदर्भ पुस्तकालय प्रकल्प के तहत वैदिक धर्म से संबंधित पुस्तकों को संग्रहित करने के उद्देश्य से सभा द्वारा एक पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है। अगर आपके पास में वैदिक साहित्य से जुड़ी दुर्लभ पुस्तकें हैं, तो आप इस पुस्तकालय में प्रदान कर सकते हैं। इस तरह आर्य समाज के पुस्तकालय की वृद्धि में आप सहायक बन सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय शिविर। विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के यथार्थ स्वरूप को बताने तथा सरलता से समझाने हेतु नियमित रूप से सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय शिविरों का आयोजन किया जाता है। आप भी अपने संस्थानों में सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय शिविर का आयोजन कराकर जन जन तक महर्षि दयानंद के विचारों को पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते हैं तथा नए महानुभावों को इस शिविर में भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये शिविर गर्मियों में तथा शीतकाल में आकर्षक स्थानों पर भी लगाए जाते हैं। सत्यार्थ प्रकाश प्रतिष्ठापन योजना। भारत के सभी प्रमुख शिक्षण संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, IIT के अलावा भारत सरकार के सभी प्रमुख कार्यालयों, विदेशी दूतावासों एवं सभी प्रमुख पुस्तकालयों में सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक स्थापित करने के उद्देश्य से सभा द्वारा ये प्रकल्प चलाया जा रहा है। इस कार्य के लिए एक स्थायी निधि बनवाई गई है, जिसके ब्याज से प्राप्त राशि द्वारा ये कार्य सुगमता से गतिशील है। इस प्रकरण को बढ़ाने के लिए आप भी स्वयं या अपने परिवार की ओर से एक स्थिर निधि करवा सकते हैं, ताकि आगे चलकर भारत के प्रत्येक विद्यालय की लाइब्रेरी, बड़े होटल के समूहों के हर कमरे में भी इसको स्थापित करने का क्रम बनाया जा सके। आपकी निधि द्वारा प्रेषित सत्यार्थ प्रकाश पर आपकी निधि का नाम अंकित होगा। यदि आप भी कुछ सार्वजनिक संस्थानों में सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक स्थापित करवाना चाहते हैं, तो सभा को संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक मेलों में वैदिक साहित्य के वृहद स्टॉल। नए व्यक्तियों तक वैदिक साहित्य को पहुंचाने के लिए देश के विभिन्न शहरों में लगने वाले पुस्तक मेलों से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य से भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में आर्य समाज के विशाल साहित्य स्टॉल लगाने की परंपरा काफी लंबे समय से सफलतापूर्वक चल रही है। अगर आपके नगर या शहर में भी इस तरह के पुस्तक मेलों का आयोजन हो रहा है, तो आप स्वयं वहां अवश्य जाएं और दूसरों को भी वहां जाने के लिए प्रेरित करें। आप अपने नगर या शहर में लगने वाले पुस्तक मेले में वैदिक साहित्य स्टॉल स्वयं भी लगा सकते हैं, जिसके लिए सभा की ओर से हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। आप वैदिक साहित्य स्टॉल पर जाकर अपना कुछ समय सेवा के रूप में अवश्य दें, क्योंकि साहित्य की सेवा बहुत उपयोगी सेवा है। हर पुस्तक मेले में सत्यार्थ प्रकाश को मात्र 10 रुपए में विक्रय की व्यवस्था बनाई गई है। वेदों का ज्ञान 10 रुपए, सत्यार्थ प्रकाश। आप सत्यार्थ प्रकाश को 10 रुपए में उपलब्ध कराने के लिए अपने परिवार की ओर से वार्षिक 100, 200, 500 या 1000 रुपए का सहयोग प्रदान कर सकते हैं। 100 सत्यार्थ प्रकाश को 10 रुपए में देने हेतु 2000 रुपए या उससे ज्यादा का सहयोग भी कर सकते हैं। वैदिक धर्म प्रचारक प्रकल्प।
इस प्रकल्प में योग्य नौजवानों को आर्य समाज के संगठन के प्रचार प्रसार के लिए हर आवश्यक साधन एवं प्रशिक्षण देकर तैयार किया जा रहा है। ये नौजवान किन्हीं कारणों से आर्य समाज की कम सक्रिय हो चुकी संस्थाओं को पुनः सक्रिय करने तथा आर्य समाज मंदिरों में विभिन्न प्रकल्पों को मजबूत दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जिन स्थानों पर आर्य समाज नहीं है, वहां के लोगों के बीच आर्य समाज के कार्यों एवं विचारों को पहुंचाने का कार्य भी इन नौजवानों द्वारा सुचारू रूप से किया जा रहा है। वैदिक धर्म प्रचारक प्रकल्प को और अधिक बल प्रदान करने के लिए आप धन द्वारा सहयोग दे सकते हैं। इन सभी प्रचारक संवर्धक साथियों के पास वाहन, मोबाइल, यज्ञ सेट, माइक सेट आदि की समस्त सुविधाएं हैं। साथ ही यज्ञ करना, प्रवचन देना, भजन, शारीरिक प्रशिक्षण देना, योग, खेल आदि सिखाने की भी पूर्ण योग्यता है। स्लम बस्तियों के हजारों परिवार आज यज्ञ आदि कार्यों से जुड़ चुके हैं। इन तमाम क्षेत्रों में नशा, अंधविश्वास, कुरीतियों के विरुद्ध चर्चा करके यज्ञ, सत्संग आदि पवित्र कार्यों से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। आज इन्हीं साथियों के माध्यम से हजारों बच्चे आर्यवीर दल की शाखाओं में आ रहे हैं और लगातार प्रेरित हो रहे हैं। संवर्धक साथियों के प्रभाव से अनेकों नौजवानों ने नशा न करने की प्रतिज्ञाएं की हैं, मांसाहार त्यागा है तथा देश सेवा में योगदान देने के लिए संकल्प लिया है। वैदिक संस्कार साधन व्यवस्था। वैदिक धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों को अनिवार्य माना गया है, लेकिन आज हमारे परिवारों में इन 16 संस्कारों को करवाने की कमी होती जा रही है। इसीलिए सभा की ओर से इन सभी संस्कारों को विधि पूर्वक संपन्न कराने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। किसी भी संस्कार को करवाने के लिए जो भी साधनों की आवश्यकता होती है, सभा द्वारा उन सभी चीजों की व्यवस्था की जाती है। जैसे विवाह संस्कार पर सुंदर यज्ञ कुंड, यज्ञ पात्र, कलश, सप्तपदी का पर्दा मंत्र, शिला आदि की पूर्ण व्यवस्था की गई है। आप स्वयं अपने घरों में सभी संस्कारों को सुंदर और भव्य साधनों के साथ करें तो इन परंपराओं के प्रति लोगों में श्रद्धा बढ़ती है। आप अपनी ओर से संस्कारों से जुड़े उपरोक्त साधनों को दान स्वरूप सभा को प्रदान कर सकते हैं। पुरोहित सेवा। कोई भी अनुष्ठान अगर विधि पूर्वक न किया जाए तो उसका उपयुक्त फल प्राप्त नहीं होता है। इसी उद्देश्य से किसी भी अनुष्ठान को पूर्ण विधि से संपन्न कराने के लिए इस प्रकल्प को चलाया जा रहा है। आप अपने घरों में किसी भी अवसर पर जैसे जन्म दिवस, विवाह संस्कार या यज्ञ अनुष्ठान आदि को विधि पूर्वक कराने के लिए आर्य समाज की पुरोहित सेवा का लाभ उठाएं और दूसरों को भी इसके बारे में अवगत कराएं। शैक्षणिक प्रकल्प। गुरु विरजानंद संस्कृत कुलम। वेद का प्रचार आर्य समाज का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, अतः वेद के योग्य विद्वान तैयार करना हम सबकी विशेष जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट प्रकल्प के रूप में सभा द्वारा गुरु विरजानंद संस्कृत कुलम की स्थापना की गई है। महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रणीत आर्ष पाठ विधि के अनुसार वेदों का अध्ययन अध्यापन इसका मूल उद्देश्य है। केवल देवभाषा संस्कृत के माध्यम से ही संचालित ये केंद्र अपने आप में विशिष्ट कार्य में संलग्न है। इस पूर्णकालिक केंद्र में बालकों को 17 से 18 वर्षों तक लगातार निशुल्क भोजन, शिक्षण, आवास, वस्त्र तथा अन्य जीवनोपयोगी साधनों की व्यवस्था प्रदान की जाती है। आप भी संस्थान में भोजन या अन्य आवश्यक सामग्री आदि के सहयोग हेतु अपनी ओर से धनराशि प्रदान कर इस प्रकल्प की उन्नति और प्रगति में सहायक बन सकते हैं। आर्य प्रतिभा विकास संस्थान। भारत के उच्च प्रशासनिक पदों पर बेहतरीन प्रतिभाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से इस संस्थान की स्थापना की गई है। इन उच्च पदों के लिए जिस गुणवत्ता की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर ऐसे नौजवानों का चयन किया जाता है जो आर्थिक रूप से इस कठिन परीक्षा की कोचिंग का व्यय करने में पूर्ण सक्षम ना हो, किंतु बौद्धिक रूप से मजबूत क्षमता रखते हों। ऐसे युवाओं का चयन करके दिल्ली में उनके आवास, भोजन एवं उच्च प्रशिक्षण देने की व्यवस्था इस संस्थान की ओर से की जा रही है। वर्तमान में कुछ ही समय में अनेक नौजवान इस संस्थान से प्रशिक्षण पाकर कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवा दे रहे हैं, जो इस संस्थान के लिए गर्व की बात है। आप भी अपनी ओर से किसी एक नौजवान के लिए उसके 1 साल के आवास और भोजन की व्यवस्था अथवा उसके प्रशिक्षण के फीस की व्यवस्था करके सहयोग कर सकते हैं। यह प्रकल्प देश को बेहतर प्रशासनिक अधिकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा।
आर्ष विद्या छात्रवृत्ति। आर्ष विद्या को प्राप्त करने के लिए जो विद्यार्थी अपना सर्वस्व लगाते हैं, हम सभी को उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए आर्ष विद्या छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है। जो छात्र बिना परीक्षा वाली आर्ष पाठ विधि से अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें ये छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आप भी इसमें सहयोग देने के लिए किसी एक विद्यार्थी को मिलने वाली छात्रवृत्ति के बराबर की राशि का दान करें, ताकि आर्ष विद्या पढ़ने वाले छात्रों को प्रोत्साहन मिल सके। वर्तमान में एक विद्यार्थी को न्यूनतम 3000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति देना अपेक्षित होगा। बाल प्रतिभा विकास स्कॉलरशिप। विद्यालय शिक्षा में ऐसी अनेकों बाल प्रतिभाएं हैं जिनकी प्रतिभा बचपन से ही विकसित कर दी जाए तो वो आगे चलकर अपने देश एवं समाज के कल्याण के कार्य में सहभागी बन सकते हैं। इस प्रकल्प के अंतर्गत उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा 7वीं कक्षा के बाद स्पष्ट हो जाती है, उन्हें आगे तक अपनी निगरानी में रखने तथा उनकी प्रतिभा को विकसित करने हेतु सहयोग देने का कार्य किया जा रहा है। कई बार ऐसे बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि इतनी कमजोर होती है कि उनके माता पिता अच्छे संस्थानों में उन्हें भर्ती नहीं करवा पाते हैं, जिससे उनकी प्रतिभा छोटे मोटे कार्य में ही समाप्त हो जाती है। इस कल्याणकारी कार्य के लिए आप सबका सहयोग अपेक्षित है। बालवाड़ी प्रकल्प एक शिक्षक द्वारा ग्राम में संचालित किया जाने वाला शिक्षण संस्कार प्रकल्प। आदिवासी एवं वनवासी ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन बच्चों की शारीरिक और शैक्षणिक उन्नति के साथ साथ उन्हें संस्कारवान बनाने के उद्देश्य से उन्हीं के ग्रामों में बालवाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। आर्य महानुभावों के सहयोग से इसमें बड़े उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। बालवाड़ी प्रकल्प के तहत एक नौजवान को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद वो नौजवान अपने क्षेत्र में शाम को 2 घंटे के लिए बालवाड़ी केंद्रों का संचालन करते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण अथवा आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं। ये छोटी छोटी बालवाड़ी आगे चलकर बड़े विद्यालयों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अगर आप भी इसमें सहयोग देना चाहते हैं तो 3000 रुपए की मासिक सहायता देकर अपने या परिवार के नाम से एक बालवाड़ी का संचालन कर सकते हैं। नाटिका निर्माण एवं मंचन प्रकल्प। आर्य समाज के इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिन पर प्रत्येक आर्य को आज भी गर्व होता है, किंतु ऐसी घटनाएं इतिहास में कहीं दबकर न रह जाएं, इस उद्देश्य से सभा द्वारा इन सभी घटनाओं को नाटिका के रूप में परिवर्तित करने तथा बच्चों द्वारा विशिष्ट मंचों पर मंचित कराने का विशेष प्रकल्प चलाया जा रहा है। अब तक इस प्रकल्प के तहत 50 से अधिक घटनाओं पर नाटिकाएं तैयार की जा चुकी हैं। इस प्रकल्प से जहां एक ओर वर्तमान पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित हो रही है, वहीं दूसरी ओर उन घटनाओं से जुड़े महानुभावों के परिवार भी प्रेरित होकर आर्य समाज के कार्यों को गति देने में सहायक बन रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इससे आज के कार्यकर्ताओं को समाज में कार्य करने की प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आप भी इस प्रकार की नाटिकाओं का मंचन अपने विद्यालयों में वार्षिकोत्सव के अवसर पर आर्य समाज के विशिष्ट आयोजनों में परिवारों के बच्चों द्वारा मंचन करवा सकते हैं। आपके अनुरोध पर नाटिका का ऑडियो सभा की ओर से आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। छात्रावास। इस प्रकल्प का उद्देश्य देश के दूर दराज आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना तथा उच्च शिक्षा प्रदान करना है। जो बच्चे प्रतिभावान होते हुए सुविधाओं के अभाव में अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, उनकी उन्नति के लिए दिल्ली में सभी सुविधाओं से युक्त छात्रावास खोले गए हैं, जिसके तहत इन छात्रों के लिए दिल्ली में निःशुल्क आवागमन, आवास, भोजन तथा बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के लिए फीस आदि की व्यवस्था आर्य समाज की ओर से की जाती है। यहाँ बच्चों को खेल, संस्कृति, संगीत, कंप्यूटर आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। दिल्ली आने से पूर्व जो बच्चे हिंदी भी नहीं जानते थे, वो आज वेद मंत्रों का सरलता से पाठ करते हैं। इसके साथ ही देशभक्ति तथा ईश्वर भक्ति के गीतों को मधुरता से गाते हैं और आनंदित होते हैं। इन छात्रावासों में छात्र एवं छात्राओं के लिए आवास की अलग अलग व्यवस्था की गई है। आर्य विद्यालयों में नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। आर्य समाज के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक नैतिक शिक्षा दी जाती है।
सभा की ओर से इसके लिए 1 से 12वीं कक्षा तक के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी किया गया है। सभा के प्रत्येक विद्यालय में नैतिक शिक्षा की कक्षा लगती है तथा वार्षिक परीक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा की केंद्रीकृत परीक्षा भी ली जाती है। इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। विशिष्ट प्रतिभा छात्रवृत्ति। हमारे समाज में ऐसे अनेक दिव्यांग बाल बालिकाएं हैं जो मानसिक तथा बौद्धिक रूप से तो सक्षम और प्रतिभावान हैं, किंतु उनके परिवार आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं होते कि वो उनके समुचित विकास के लिए आवश्यक संसाधन जुटा सकें। ऐसे बालकों की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उन्हें आवश्यक साधन सुविधाएं मिले ताकि वो अपने स्तर पर स्वावलंबी हो सकें। ऐसे दिव्यांग जनों के सम्मानार्थ ही इस प्रकल्प की शुरुआत की गई है। इस प्रकल्प के तहत छात्रों की सर्वांगीण उन्नति के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा रही है ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके देश की उन्नति में सहायक बन सकें। आप भी धनराशि के रूप में सहयोग देकर ऐसे प्रतिभावान बच्चों को अग्रसर करने की दिशा में अपना योगदान दे सकते हैं। समाज कल्याण प्रकल्प। दीवानचंद स्मारक, गोकुलचंद आर्य धर्मार्थ अस्पताल औचंदी। दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र औचंदी ग्राम में आम जनता को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभा द्वारा दीवानचंद स्मारक गोकुलचंद आर्य धर्मार्थ अस्पताल का संचालन किया जा रहा है। इस सेवा कार्य को और अधिक सफल बनाने एवं अस्पताल के आधुनिकीकरण के लिए आप आर्थिक रूप से सहयोग दे सकते हैं। वर्तमान में यहाँ एक्सरे, टेस्ट लैबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, ओपीडी तथा सामान्य रोगों में भर्ती करके चिकित्सा की व्यवस्था की जा रही है। इसको और अधिक आधुनिक बनाने की ओर सभा कार्य कर रही है। आर्य परिवार वैवाहिक परिचय सेवा। आर्य परिवार वैवाहिक परिचय सेवा एक ऐसा प्रकल्प है जिसमें आर्य परिवार अपनी इच्छानुसार आर्य परिवारों में ही योग्य वर वधू की तलाश कर सकते हैं। इसके लिए वर्ष में 2 बार वैवाहिक परिचय सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं तथा एक वेबसाइट matrimony.thearyasamaj.org के माध्यम से भी आर्य परिवार इस व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं। ये जानकारी हर आर्य परिवार तक पहुंचे, इसका प्रयास हम सबको मिलकर करना चाहिए। सहयोग परियोजना। हमारे घरों में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जैसे पुस्तकें, कपड़े, उपकरण, जूते, खिलौने आदि जिनका उपयोग नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी ओर देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी ये मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। इन अभावग्रस्त लोगों को देखते हुए सहयोग परियोजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत ये जरूरत के सामान एकत्र करके उसे पूरी तरह से व्यवस्थित किया जाता है और उसके बाद जरूरतमंदों के बीच जाकर स्थानीय आर्य संस्था के सहयोग से वितरण किया जाता है। ये वितरण न केवल दिल्ली बल्कि देश भर के वनवासी क्षेत्रों में भी सहयोग के माध्यम से किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी वस्तु है जो आपके उपयोग में नहीं है तो आप उसका दान करें। साथ ही इस परियोजना के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं, क्योंकि आपका सामान किसी जरूरतमंद की मुस्कान बन सकता है। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो 9540-050-322 पर संपर्क करें। दिल्ली एनसीआर के किसी भी क्षेत्र में पर्याप्त सामान होने पर आपके घर से उसे लेने की व्यवस्था है, अथवा आप अपने आर्य समाज में इसका कलेक्शन सेंटर खोलें तथा अपने क्षेत्र में लोगों को इसमें सहयोग देने की प्रेरणा दें। आर्य समाज के ऐसे पुरोहित जिनकी आजीविका केवल पौरोहित्य कार्य पर निर्भर है एवं उनके पास कोई अन्य नौकरी या व्यवसाय नहीं है, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए एक विशेष कोष की व्यवस्था की गई है ताकि भविष्य में शारीरिक अक्षमता अथवा असमय निधन की स्थिति में उनकी अथवा उनके परिवार की सहायता की जा सके। पुरोहित या आचार्यों के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता है, अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसी परिस्थिति आने पर समाज उनकी सहायतार्थ अपनी भूमिका निभा सके। अतः आप अपने पास से इस कोष के लिए कुछ न कुछ धनराशि का सहयोग अवश्य करें। महिला स्वरोजगार योजना। इस प्रकल्प का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। इसके तहत महिलाओं को सिलाई बुनाई के अलावा किसी अन्य घरेलू उद्योग को शुरू करने में सहायता प्रदान की जाती है। इसमें महिलाओं में जो योग्यता होती है उसके अनुसार वो प्रोडक्ट तैयार करती हैं
तथा हम उस सामान को खरीदकर उनको आर्थिक सहयोग प्रदान करते हैं। आप भी इस योजना का हिस्सा बने और उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को खरीदकर उनका सहयोग करें तथा इस परोपकारी योजना के बारे में लोगों को बताकर इसके विस्तार में अहम भूमिका निभाने का प्रयास करें। महर्षि दयानंद स्किल डेवलपमेंट प्रकल्प। महर्षि दयानंद स्किल डेवलपमेंट प्रकल्प युवाओं को ऐसे अवसर प्रदान करता है जिनसे कला कौशल सीखकर युवा स्वयं तो रोजगार प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही भविष्य में दूसरों के लिए भी रोजगार का सृजन कर देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस समय हमारे छात्रावासों में रहकर पढ़ने वाले छात्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। भविष्य में ऐसे ही प्रकल्प दूर दराज के क्षेत्रों में भी खोले जाने का विचार है। आप भी आर्थिक रूप से इस परियोजना में सहयोग देकर देश के नौजवानों को नए नए कौशल सीखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अंतिम संस्कार सेवा। वैदिक धर्म के 16 संस्कारों में आखिरी संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जिसका विशेष महत्व होता है। सभा की ओर से इस संस्कार को वैदिक विधि से संपन्न कराने की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक जरूरत का सामान सभा के कार्यकर्ता स्वयं लाते हैं तथा आपके निवेदन पर सामग्री, घी तथा अन्य सुगंधित पदार्थ भी वो लेकर आ सकते हैं। ऐसी कोई भी परिस्थिति आने पर इस सेवा की जानकारी उस परिवार को अवश्य दें। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक। गत समय में कोरोना की भयानक परिस्थितियों को देखते हुए उत्तरी अमेरिका की आर्य समाजों के सहयोग से भारत में दिल्ली के अलावा विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों और दूर दराज आदिवासी इलाकों में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बनवाए गए। आज देश भर में सैकड़ों ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के बैंक बनाए जा चुके हैं, जहां जरूरतमंद मरीजों के परिजनों को निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए जाते हैं। आप भी जरूरतमंदों को इस बैंक की जानकारी दें अथवा अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की आवश्यकता है तो इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इन बैंकों का विस्तार करने के उद्देश्य से आप धन का या ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का दान भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक। कई बार मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत होती है, लेकिन पैसे की कमी के कारण या कहीं उपलब्ध न होने के कारण मरीज के परिजन परेशान तो होते ही हैं, साथ ही समय पर ऑक्सीजन न मिलने से मरीज की जान तक चली जाती है। इसी उद्देश्य से सभा ने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की स्थापना की है, जहां से मुफ्त में ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप भी इसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, धन के रूप में अथवा ऑक्सीजन सिलेंडर का दान कर अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं। मशाल, नशे के विरुद्ध शंखनाद। मादक द्रव्यों या नशे का सेवन व्यक्ति, समाज और देश का प्रबल शत्रु है। आज बहुत से मनुष्य अनेक कारणों से नशीले और मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। वो खुद के अलावा अपने परिवार को कष्ट देने के साथ साथ समाज और देश का भी नुकसान करते हैं। वहीं दूसरी ओर नशे का कारोबार करने वाले दिन रात फल फूल रहे हैं। मशाल इन सभी के खिलाफ एक शंखनाद है। मशाल का मुख्य लक्ष्य गरीब बस्तियों या सेवा बस्तियों में इनके फैले जाल के खिलाफ फिल्मों या स्लाइड शो के माध्यम से जागरूकता फैलाना है, ताकि सबको इस षड्यंत्र की जानकारी हो और नशे से होने वाली हानियों से सब बच सकें। नशे के विरुद्ध इस अभियान में आप भी सम्मिलित हों और अपने आसपास के लोगों को इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकल्प के तहत एक वाहन और प्रोजेक्टर की व्यवस्था है तथा पुस्तकों और साहित्य वितरण आदि कार्य इसके मुख्य अंग हैं। आप इनमें से किसी भी कार्य के लिए नकद या चेक द्वारा भी इस कार्य में भागीदार बन सकते हैं। अन्नपूर्णा सेवा। जब भी देश पर कोई संकट आया है, चाहे वो कोरोना काल हो या उत्तरकाशी, लातूर, चमोली या गुजरात का भूकंप हो या फिर ओडिशा में चक्रवात या उत्तराखंड, बिहार, जम्मू कश्मीर और असम की बाढ़ हो, आर्य समाज लोगों की सहायता के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहा है। अन्नपूर्णा सेवा भी इसी का एक हिस्सा है। इसके तहत आर्य समाज की ओर से जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भोजन, राशन और पानी की व्यवस्था की जाती है। आप भी धन का या सामग्री का दान देकर इस कल्याणकारी योजना का हिस्सा बने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। एम्बुलेंस सेवा।
आर्य समाज हमेशा से मानव सेवा के लिए अग्रसर रहा है और आज इस महामारी में जिस तरह से देश में स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नहीं है, आज देश को मेडिकल स्टाफ, अस्पताल और अन्य सेवा से जुड़े लोगों की सख्त जरूरत है और किसी को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिले, इसके लिए सबसे पहले मरीजों का अस्पतालों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तरी अमेरिका के आर्य समाजों के सहयोग से भारत में आर्य समाज द्वारा सभी बुनियादी जीवन रक्षक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस सेवा आरंभ की है। इस प्रकल्प के तहत दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी इस त्वरित एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इस एम्बुलेंस के माध्यम से सेवा बस्तियों में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें सामान्य चिकित्सा जांच की जाती है और ये देखने में आया है कि स्वास्थ्य जांच के अभाव में बीमारी का समय पर पता न लगने से व्यक्ति के बीमार होने के पर्याप्त कारण बन जाते हैं। प्रकाशन प्रकल्प। वैदिक प्रकाशन। वर्तमान में वैदिक साहित्य को पढ़ने वाले लोगों की बहुत कमी हो गई है। अगर कोई वैदिक पुस्तकों को पढ़ना भी चाहे तो एक प्रमुख समस्या तो ये है कि ये आसानी से उपलब्ध नहीं है और दूसरी इसकी गुणवत्ता। इसीलिए सरलता से वैदिक साहित्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभा द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाली विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन समय समय पर किया जाता है। अत्यंत कम मूल्य पर बेहतर साहित्य लोगों को उपलब्ध हो सके, इसी उद्देश्य से वैदिक प्रकाशन की स्थापना की गई है। आप स्वयं तो इन पुस्तकों को पढ़ने का लाभ उठा ही सकते हैं, साथ ही दूसरों को भी वैदिक साहित्य को भेंट स्वरूप देकर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रचार पत्रक। वैदिक सिद्धांतों को सरल एवं आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत कर प्रचार करने के उद्देश्य से विभिन्न पत्रकों का प्रकाशन समय समय पर करवाया जाता है। आप इन पत्रकों के माध्यम से वैदिक सिद्धांतों को आसानी से समझ सकते हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। ये पत्रक संध्या, यज्ञ, वैदिक सिद्धांत, अंधविश्वास निवारण, यज्ञ की वैज्ञानिकता एवं शोध परिणाम, आर्य मान्यताएं, 16 संस्कार आदि छोटे छोटे विषयों को लेकर तैयार करवाए गए हैं। परिणाम स्वरूप ये छोटे छोटे पत्रक आर्य समाज की प्रचार प्रसार के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रेरक सिद्ध हो रहे हैं। बाल उपयोगी चित्र कथाएं, कॉमिक्स। बच्चे अपने आसपास जो देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उनका असर उनके मानस पटल पर बहुत जल्दी पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए वैदिक प्रकाशन की ओर से बच्चों को प्रेरणा देने वाले विभिन्न महापुरुषों के जीवन एवं वैदिक सिद्धांतों पर आधारित चित्रकथाओं का प्रकाशन किया जाता है। आप अपने बच्चों को इन चित्रकथाओं को पढ़ने के लिए दें और उन्हें संस्कारवान बनाएं। बच्चों के जन्म दिवस आदि पर उनकी कक्षा के विद्यार्थियों और जन्म दिवस के आयोजन में भाग लेने वाले बच्चों के लिए ये एक बेहतर पुरस्कार एवं उपहार होगा। शगुन लिफाफे। किसी भी शुभ अवसर पर अपने परिजनों, सगे संबंधियों को भेंट देने हेतु वैदिक मंत्रों वाले आकर्षक शगुन लिफाफों का प्रकाशन सभा द्वारा किया जाता है। विभिन्न रंगों और डिजाइन्स में उपलब्ध इन लिफाफों को मोटे कार्ड के पेपर पर प्रिंट किया जाता है। इन शगुन लिफाफों को हमारी वेबसाइट वैदिकप्रकाशन.com से मंगवाएं और दूसरों को भी इन वैदिक मंत्रों वाले आकर्षक शगुन लिफाफों के बारे में बताएं। पारिवारिक आयोजनों, सामाजिक परंपराओं या अन्य अवसरों पर भेंट करने हेतु ये एक बेहतर उपहार सिद्ध हो सकता है। ब्रेल लिपि में वैदिक साहित्य। वेद और वैदिक साहित्य सबके लिए है, तो प्रज्ञाचक्षु इससे अनभिज्ञ क्यों रहें? प्रज्ञाचक्षु महानुभावों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से सत्यार्थ प्रकाश एवं महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र का ब्रेल लिपि में प्रकाशन किया जाता है। यदि आपके परिचय में ऐसे कोई महानुभाव हों, तो आप उन्हें इस विषय में अवगत कराएं तथा उपहार स्वरूप उन्हें ये साहित्य भेंट करें। विशेष स्कूलों तथा लाइब्रेरी में भी आप इसको स्थापित कर सहयोग कर सकते हैं। आर्य संदेश साप्ताहिक पत्रिका। लंबे समय से सभा के मुखपत्र के रूप में आर्य संदेश पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है और ये आर्य समाज की शीर्ष पत्रिकाओं में से एक है। इसमें आर्य जगत की सूचनाओं के साथ ज्ञानवर्धक लेख एवं प्रेरणादायक स्तंभ प्रकाशित किए जाते हैं। यदि आपके पास भी आर्य जगत से संबंधित कोई सूचना है जिसका प्रकाशन पत्रिका में किया जा सकता है, तो आप अवगत करा सकते हैं।
इस पत्रिका को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में आपका सहयोग अपेक्षित है। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमेल आदि के माध्यम से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया प्रकल्प, चलचित्र, मूवीज, वैदिक धर्म एवं आर्य समाज से संबंधित विषयों पर आधारित चलचित्रों का निर्माण सभा द्वारा कराया गया है। बच्चों के लिए अनेक विषयों पर एनिमेशन एवं कार्टून मूवी को इसी प्रकल्प के तहत बनाया गया है। इन चलचित्रों को करोड़ों लोग देख चुके हैं। आप भी इस तरह के चलचित्रों के निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग करें, अथवा यदि आपके पास ऐसा कोई विषय है जिस पर चलचित्र बनना चाहिए तो हमें अवश्य अवगत कराएं। ऐसी एक मूवी बनाने में काफी समय और धन का व्यय होता है। यदि आप किसी एक मूवी बनाने का सहयोग दे सकें तो हमारे इस कार्य को और अधिक गति मिलेगी। एनिमेशन चलचित्र, कार्टून मूवीज, बच्चों को प्रेरणा देने के उद्देश्य से वैदिक सिद्धांतों पर आधारित सुंदर चलचित्र कथाओं का निर्माण सभा द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के चलचित्रों के निर्माण के लिए चित्रकार और ग्राफिक्स डिजाइनर जैसे अनुभवी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है, जिससे इस कार्य में धन का व्यय अधिक मात्रा में होता है। इसीलिए आप धन के रूप में सहयोग देकर इस परियोजना को और भी बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। मोबाइल रिंगटोन, मोबाइल कॉलर ट्यून, आर्यजनों के लिए सभा द्वारा विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों के साथ अनुबंध कर सुमधुर आर्य भजनों का मोबाइल रिंगटोन और कॉलर ट्यून की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसका लाभ देश के सभी आर्यजनों के अलावा अन्य लोग ले रहे हैं। आप अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी अवश्य दें। मोबाइल रिंगटोन डाउनलोड करने या कॉलर ट्यून सेट करने के लिए www.thearyasamaj.org पर जाएं। मीडिया प्रकल्प, आर्य मीडिया सेंटर। आज पूरी तरह से मीडिया का युग है। अगर आप सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं दे रहे हैं तो समझिए कि लोग आपका अस्तित्व मानेंगे ही नहीं। किसी भी विचारधारा के विस्तार के लिए मीडिया का प्रबंधन बेहद जरूरी है। वेद, राष्ट्रवाद, सनातन संस्कृति पर प्रतिदिन हो रहे हमलों का मुकाबला करने के लिए एक सशक्त माध्यम की जरूरत काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नींव रखी गई है आर्य मीडिया सेंटर की, जहां सभी मीडिया माध्यमों का उपयोग करते हुए देश की सनातन संस्कृति पर हमला करने वाले लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। आर्य मीडिया सेंटर के तहत टीवी चैनल, सोशल मीडिया, IT, मीडिया मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन आदि का संचालन किया जा रहा है। ये हर्ष की बात है कि आर्य मीडिया सेंटर में वीडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो, 4K कैमरा, PCR, MCR, साउंड रिकॉर्डिंग रूम, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स के अलावा मेकअप, आउटडोर शूटिंग, आउटडोर लाइव आदि की सुविधा भी उपलब्ध है और इन्हें संचालित करने के लिए अनुभवी प्रोफेशनल टीम भी सक्रिय है। आप भी हमारे इस अभियान से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इससे जोड़ने का प्रयास करें। ये हमारे प्रचारकों को, कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों को एक मंच और अनुभव भी प्रदान करता है ताकि वो क्षेत्र में अनुभव पूर्वक प्रेरणाप्रद कार्य करके अपनी बात करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें। आर्य संदेश टीवी आर्य समाज की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक आर्य संदेश टीवी प्रतिदिन नई उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। आज इस चैनल का प्रसारण देश और दुनिया के 25 से अधिक विभिन्न प्रसिद्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आर्य जगत की सभी प्रमुख संस्थाओं के कार्यक्रम आर्य संदेश टीवी पर नियमित सीधे प्रसारित किए जाते हैं। इसके अलावा आर्य जगत के विभिन्न विद्वानों के व्याख्यान, आर्य समाज से जुड़े मनमोहक भजन और विचार टीवी फाउंडेशन के कार्यक्रम भी आर्य संदेश टीवी पर प्रसारित होते हैं। इसके साथ ही चैनल से दर्शकों को सीधे जोड़ने के लिए समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं, कवि सम्मेलनों जैसे कई विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है एवं निकट भविष्य में इन कार्यक्रमों को और भी बड़े स्तर पर प्रदर्शित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। अगर आप भी अपने कार्यक्रमों को आर्य संदेश टीवी पर प्रसारित करना चाहते हैं तो संपर्क करें। एक आदर्श परिवार के लिए प्रातः से लेकर सायंकाल तक के लिए लगातार चलाए जाने वाले कार्यक्रमों को सुचारू रूप देने का प्रयत्न किया गया है। प्रातः जागरण मंत्र, संध्या, ध्यान, यज्ञ, प्रवचन, स्वाध्याय, संस्था समाचार, सामाजिक मुद्दों पर बहस, सायंकालीन यज्ञ, संध्या और रात्रिकालीन मंत्र पाठ,
ये सब केवल और केवल आर्य संदेश टीवी पर ही नियमित रूप से दुनिया में कहीं भी देखा जा सकता है। आज ये गूगल प्ले स्टोर के अलावा यूट्यूब, MX प्लेयर, डेली हंट जैसे करीब 25 प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। आपसे अपेक्षा निरंतर संचालन में आर्थिक सहयोग, अपने सोशल मीडिया से इसकी जानकारी अन्य महानुभावों तक देना। जब समय हो तो इसे अवश्य देखें तथा इसकी उन्नति के लिए अपने कीमती सुझाव अवश्य दें। डाटा एकत्रीकरण विभाग विश्व भर में फैले आर्य समाजों का लोकेशन, संपर्क सूत्र और वहां चल रही गतिविधियों आदि की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से सभा द्वारा डेटा एकत्रीकरण विभाग बनाया गया है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जिसे संग्रहित किया जाना चाहिए तो आप सभा को अवश्य अवगत कराएं। ये प्रकल्प गत 2 वर्षों से निरंतर संचालित है। इसकी युवा टीम भारत के प्रत्येक आर्य संस्था में जा रही है। बाइक पर एक एक स्थान पर जाना, वहां की फोटो, वीडियो, लोकेशन आदि को एकत्रित करना, इन समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों को सुरक्षित रखना अत्यंत उपयोगी और ऐतिहासिक कार्य है। इस प्रकल्प के माध्यम से अभी तक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को कवर किया जा चुका है। यह अत्यंत श्रम साध्य तथा व्यय साध्य कार्य है। हमारे वो युवा कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं जो इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इस कार्य को निरंतर गति देने के लिए आपके सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सोशल मीडिया प्रकल्प 43 फेसबुक आज दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है। उस पर अपनी बातों को रखकर आप करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज इस पर आर्य समाज की मौजूदगी बहुत जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आर्य समाज की सूचनाओं, लेख, वीडियो, कार्यों, सिद्धांतों आदि को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से सभा द्वारा 12 से अधिक फेसबुक पेजों का संचालन किया जा रहा है। इन पेजों से लाखों लोग जुड़े हुए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आर्य समाज की सभी गतिविधियों की नियमित जानकारी के लिए आप आर्य समाज के फेसबुक पेज से जुड़ें और दूसरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित कर इस अभियान को सफल बनाएं। यूट्यूब वर्तमान में वीडियो के माध्यम से अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब से अच्छा विकल्प नहीं हो सकता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में सभा द्वारा 4 से अधिक यूट्यूब चैनलों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर नियमित रूप से आर्य समाज की विचारधारा से संबंधित वीडियो द्वारा प्रचार कर जन जन तक जागृति का संदेश पहुंचाया जा रहा है। इन वीडियो को अब तक लगभग 8 करोड़ व्यूज मिले हैं एवं इनके लगभग 7 लाख नियमित सदस्य भी हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आप भी हमारे इन YouTube चैनल से जुड़ें और आर्य समाज के विचारों को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। हमारे ये YouTube चैनल्स हैं: आर्य समाज, रंग दे बसंती, द स्कूप इंडिया, वैदिक भक्ति भजन, आर्य संदेश टीवी। आप इनके वीडियोस देखें और जो आपको उपयोगी लगे उन वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आदि पर अन्य मित्रों तक शेयर करके इस कार्य के विस्तार में सहायक बन सकते हैं। ट्विटर विश्व भर में सोशल मीडिया की पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है और इसमें ट्विटर की भूमिका अहम है। ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जहां कम शब्दों में अपनी बात कही जा सकती है। इसी उद्देश्य से सभा द्वारा 2 ट्विटर हैंडलों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न तात्कालिक घटनाओं पर आर्य समाज की आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाती है। आप अवश्य हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करें और अच्छे ट्वीट्स को रीट्वीट अवश्य करें। केवल आपके सहयोग और लगातार सक्रियता से ही इस कार्य को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। व्हाट्सएप आज विश्व के सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले मैसेजिंग ऐप में से एक है। ये एक ऐसा माध्यम है जिससे एक समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किसी सूचना को तेजी से पहुंचाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभा द्वारा आर्य समाज के आधिकारिक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का संचालन किया जा रहा है, जिस पर नियमित रूप से आर्य समाज की सूचनाएं भेजी जाती हैं। आप अपने आर्य समाज के सभी सदस्यों से निवेदन करें कि वो अपने अपने मोबाइल में ये व्हाट्सएप नंबर 9540045858 जोड़ें और इस पर अपना नाम और स्थान लिखकर व्हाट्सएप करें।
इस तरह करोड़ों लोगों तक आर्य समाज की निश्चित सूचनाएं पहुंचनी सहज हो जाएंगी। टेलीग्राम। टेलीग्राम भी व्हाट्सएप की तरह ही एक उभरता हुआ सशक्त प्लेटफॉर्म है। सभा की सभी सूचनाएं, सेवा कार्य आदि इसके माध्यम से देश और दुनिया तक पहुंच रहे हैं। आर्य समाज में हो रही गतिविधियों की जानकारी प्रसारित करने हेतु सभा द्वारा आर्य समाज के आधिकारिक टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल का संचालन किया जा रहा है। आप भी टेलीग्राम में @आर्य समाज सर्च कर अपने मोबाइल पर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तथा अपने संपर्क के अन्य लोगों को भी इससे जोड़ सकते हैं। ब्लॉग। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए लेख एक सशक्त माध्यम है। पहले अखबार पत्रिकाएं इसका माध्यम होती थी, लेकिन अब उसका स्थान ब्लॉग ने ले लिया है और सभी प्रसिद्ध लोग अपनी बात को ब्लॉग पर लिखते हैं। सभा ने भी इस माध्यम को महत्वपूर्ण मानकर गत 6 वर्षों से इसको अपनाया है। वर्तमान में सभा द्वारा 4 से अधिक ब्लॉगों का संचालन किया जा रहा है, जिन पर विभिन्न विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक लेख नियमित लिखे जाते हैं। ये ब्लॉग स्पीकिंग ट्री ब्लॉग, नव भारत टाइम्स ब्लॉग, जागरण जंक्शन ब्लॉग, दी आर्य समाज, द स्कूप इंडिया ब्लॉग हैं। आज सब मिलाकर लगभग 600 लेख और अनुमानित लाखों पाठक हमसे जुड़े होंगे। इसके लिंक इस प्रकार हैं। अन्य सोशल मीडिया प्रकल्प। उपरोक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उत्साहवर्धक सफलता मिलने के पश्चात अब नए प्लेटफॉर्म जैसे हेलो, लाइक, पिंटरेस्ट पर नए लोगों को आर्य समाज से जोड़ने का कार्य भी अब प्रारंभ किया जा चुका है। एलुमनाई वेबसाइट। आर्य समाज एलुमनाई एक ऐसा पोर्टल है जहां आर्य समाज के विद्यालयों, गुरुकुलों, आर्यवीर दल और छात्रावासों के वर्तमान और पुराने विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। गत 150 वर्षों में आर्य समाज द्वारा संचालित हजारों विद्यालयों एवं गुरुकुलों से शिक्षित होकर निकलने वाले करोड़ों विद्यार्थियों को पुनः आर्य समाज के वृहद परिवार से जोड़ने के उद्देश्य से ही आर्य एलुमनाई वेबसाइट बनाई गई है। यदि आप या आपका कोई परिचित आर्य समाज के विद्यालय या गुरुकुल से पढ़े हुए हैं तो इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं तथा अपने मित्रों को जो आपकी जानकारी में किसी भी आर्य समाज के शिक्षण संस्थान से रहे हैं उनको भी इस पोर्टल से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आज हमारे विद्यार्थी गुरुकुल, स्कूल, अनाथालय, छात्रावास आदि से पढ़कर सारे संसार में फैले हुए हैं। उनकी ऊर्जा से आर्य समाज और अधिक गति को प्राप्त करेगा। सूचना तकनीक IT प्रकल्प। आर्य समाज का वेब पोर्टल विश्व के 35 से अधिक देशों में विस्तारित आर्य समाज के अत्यंत विशाल संगठन की सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभा आर्य समाज के अंतर्राष्ट्रीय वेब पोर्टल का सुचारू रूप से संचालन कर रही है। ऑनलाइन आर्य पत्र पत्रिकाएं। आर्य समाज के विशाल और विस्तृत इस संगठन के अभिन्न अंग, संस्थाएं, सभाएं अपनी ओर से पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं। इस प्रकल्प के तहत विश्व के कोने कोने से विभिन्न भाषाओं में छपने वाली आर्य पत्रिकाओं के नवीनतम एवं पुराने अंक एक स्थान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये एक अहम तथ्य है कि किसी भी संस्था के संगठन के इतिहास को लिखने के लिए पत्र पत्रिकाएं महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं और यही भविष्य में शोध करने वाले विद्यार्थियों को संसाधन उपलब्ध करवाती हैं। किंतु ये भी सत्य है कि गत 100 सालों में हम अपनी संपदा को सुरक्षित नहीं रख पाए हैं, किंतु भविष्य की तैयारी करना हमारी जिम्मेदारी है। उसी जरूरत को पूरा करने के लिए गत 15 वर्षों से ये महत्वपूर्ण कार्य संचालित है और आपको जानकर गर्व होगा कि अनेकों पत्रिकाओं के हजारों अंक आज हमारे पास सुरक्षित हैं। दुनिया में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति दुनिया के किसी भी आर्य सामाजिक संस्था की पत्रिका को ऑनलाइन पढ़ सकता है, प्रिंट ले सकता है और आगे अपने मित्रों को भेज भी सकता है और ये हमेशा सुरक्षित रहेगी। आर्य समाज की ऑनलाइन शॉप वेबसाइट। आज ऑनलाइन खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। सीधे घर बैठे मोबाइल पर ऑर्डर किया और सामान उपलब्ध। यदि आप ऑनलाइन नहीं हैं, तो आप अपना व्यवसाय नहीं बढ़ा सकेंगे। आर्य समाज के वो सभी साधन जो आर्य समाज के प्रचार प्रसार के काम आते हैं और पूरे भारत में सभी स्थानों पर सहज उपलब्ध नहीं होते, उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज यज्ञ कुंड, यज्ञ पात्र, पुस्तकें, स्मृति चिन्ह, हवन सामग्री तथा अन्य अनेक प्रकार के साधनों को
ई शॉप पोर्टल से बिक्री करने की व्यवस्था सभा द्वारा बनाई गई है। इसका लाभ आज देश भर के आर्य समाज के लोग ले रहे हैं। इसके प्रचार के लिए अभी अधिक आवश्यकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानें। आप भी कुछ मंगवाना चाहें तो इस वेबसाइट से मंगवा सकते हैं तथा अपने अन्य परिचितों को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि लोग सामान चाहते हैं पर उनको इसका बेहतर माध्यम उपलब्ध नहीं हो पाता। आर्य मैट्रिमोनी वेबसाइट देश विदेश में फैले आर्य परिवारों की योग्य वर वधु की तलाश को पूरा करने के उद्देश्य से चल रही आर्य परिवार वैवाहिक परिचय सेवा की वेबसाइट का संचालन सभा द्वारा किया जा रहा है। इस वेबसाइट पर आर्य परिवार के विवाह योग्य सदस्यों को पंजीकृत किया जा सकता है एवं अपनी पसंद के अनुसार लड़के लड़कियों के प्रोफाइल देखे जा सकते हैं। इसमें निशुल्क और सशुल्क दोनों सेवा उपलब्ध हैं। ये आर्य परिवारों में आपसी वैवाहिक संबंध बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने का एक विशिष्ट प्रकल्प है। आप अपने परिवारों के बच्चों को इसमें पंजीकृत अवश्य करें तथा अपनी संस्थाओं के सदस्यों को इसकी जानकारी अवश्य प्रदान करके इसको आगे बढ़ाने में सहायक बने। आर्य डाउनलोड वेबसाइट आज व्यक्ति हर चीज मोबाइल से लेना चाहता है। वातावरण ही ऐसा बन चुका है। आज आवश्यकता है कि इससे जुड़े हर व्यक्ति की समय समय पर पड़ने वाली जरूरत को पूरा करने के लिए मोबाइल को द्वार बनाया जाए। कोई भजन चाहता है तो कोई महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद या अन्य महापुरुषों के चित्र, पुस्तकों का ऑडियो, आर्यवीर दल की व्यायाम धुनें, आर्य समाज की नियमावली, सदस्यता फॉर्म, बधाई स्लाइड, सत्यार्थ प्रकाश ऑडियो, मंत्रों के ऑडियो, यज्ञ संध्या या अंतिम संस्कार के मंत्र आदि, ये सभी चीजें आर्य डाउनलोड वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा विशेष अवसरों की स्लाइड्स, बड़े बैकड्रॉप डिजाइन, मोबाइल स्क्रीन सेवर आदि के लिए भी आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप www.thearyasamaj.org/download पर जाकर एक क्लिक से बहुत कुछ निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। श्रद्धांजलि वेबसाइट ऑबिचुअरी दिवंगत होने वाले आर्यजनों की सूचना देने हेतु सभा द्वारा इस वेबसाइट का संचालन किया जा रहा है। इसमें दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देने की व्यवस्था भी उपलब्ध है। आर्य समाज का विशाल संगठन बहुत विस्तृत है। विश्व के अनेक देशों में ऐसे अनेकों विद्वान आर्य नेताओं की मृत्यु पर स्वयं जाकर श्रद्धांजलि देना तथा परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करना संभव नहीं हो पाता। अतः अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए ये एक मंच बनाया गया है, जहां आप लिखकर दिवंगत के परिवार तक अपने मनोभाव पहुंचा सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा टेस्ट इस वेबसाइट में सिद्धांतों एवं इतिहास के बारे में छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आर्यजन अपने ज्ञान की स्वयं परीक्षा कर सकते हैं। परीक्षा के बाद वेबसाइट सही उत्तरों को भी बताती है। अपने परिवार के तथा अपने विद्यालय, आर्यवीर दल, आर्य कुमार सभा आदि के बच्चों को वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान देने तथा अन्य जानकारी लेने के उद्देश्य से इस परीक्षा का निर्माण किया गया है। यहाँ बच्चे बड़े सभी अपने वैदिक ज्ञान की संक्षिप्त परीक्षा ले सकते हैं। हम अपनी संस्थाओं में इसका उपयोग करके बच्चों की प्रतियोगिता आदि भी करवा सकते हैं। महत्वपूर्ण स्थल आर्य समाज के 150 वर्षों के इतिहास को बताने वाले ऐसे अनेकों ऐतिहासिक स्थल हैं, जहां जाकर निश्चित ही प्रेरणा मिलती है तथा व्यक्ति इतिहास की इन घटनाओं से अपने आप को जुड़ा पाता है। आर्य समाज के ऐसे ही ऐतिहासिक स्थलों से जुड़ी सभी जानकारी इस वेबसाइट पर देने का प्रयत्न किया गया है, ताकि एक ओर उसकी स्मृति बनी रहे, वहीं दूसरी ओर लोग उन स्थलों के बारे में जाने तथा जीवन में कम से कम एक बार वहां जाकर उन स्थानों का अवलोकन अवश्य करें। ऑनलाइन वैदिक पुस्तकालय वेबसाइट डिजिटलीकरण के पश्चात वैदिक साहित्य को इंटरनेट के माध्यम से घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से सभा द्वारा ऑनलाइन वैदिक पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। आज पुस्तकों को भी लोग मोबाइल में ही पढ़ना चाहते हैं। आज डिजिटलाइजेशन के युग में ये संभव भी है और आसान भी। आप हर समय 20 से 30 पुस्तकों को अपने साथ तो नहीं रख सकते, पर मोबाइल तो आपके पास ही है। अतः आप e-library.thearyasamaj.org पर जाकर कोई भी पुस्तक ऑनलाइन या डाउनलोड करके जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। इस दिशा में ये पोर्टल बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है। वेद पोर्टल वेद ईश्वरीय ज्ञान है।
इसे हर व्यक्ति तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस विद्या को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। छात्रों को, विद्वानों को इसे जानना बेहद जरूरी है। पर जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक युग पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन का युग है। आज जो भी कुछ बेहतर तरीके से इस विद्या से उपलब्ध है, व्यक्ति की पहुंच वहीं तक सीमित हो चुकी है। बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा थी कि चारों वेदों के 20,000 से अधिक मंत्रों को आधुनिकरण विधि का उपयोग करके वेद के मंत्रों को देखना, ऋषि, छंद, देवता आदि को बताते हुए उसके हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भाष्य को सर्चेबल फॉर्मेट में प्रस्तुत किया जा सके। अतः हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है कि आज ये पोर्टल ऑनलाइन काम कर रहा है। आप वेद.com पर जाकर वेद के किसी एक शब्द को डालकर ये देख सकते हैं कि अमुक शब्द वेद के किस किस मंत्र में है। इसके अलावा उसका अर्थ, उस मंत्र के ऋषि, देवता, छंद कौन कौन से हैं और उन मंत्रों का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन भी सुन सकते हैं। ये वेद के प्रचार की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। और भी अनेकों सुविधाओं से युक्त इस पोर्टल का लाभ आज पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन वेबसाइट। विभिन्न देशों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलनों की पूरी जानकारी देने हेतु सभा द्वारा एक विशेष वेबसाइट www.aryamahasammelan.org का निर्माण किया गया है। आर्य समाज के इतिहास में संपन्न हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलनों के यथासंभव संक्षिप्त इतिहास को संभाल कर रखना इस पोर्टल की जिम्मेदारी है। गत 15 आर्य महासम्मेलनों के इतिहास को इसमें विस्तार से पिरोया गया है। आर्य समाज की दृष्टि से ये अत्यंत उपयोगी पोर्टल है। SMS संदेश सेवा। विशेष सूचनाओं को तुरंत देश भर के आर्यजनों तक पहुंचाने हेतु सभा द्वारा लाखों मोबाइल नंबर एकत्र किए गए हैं, जिन पर SMS संदेश भेजे जाते हैं। ये सूचना तंत्र की दृष्टि से आर्य समाज का महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन प्रकल्प। सत्यार्थ प्रकाश ऑडियो एप्लीकेशन। हर समय पुस्तक रखना संभव नहीं होता, परंतु मोबाइल सदा जेब में रहता है। इसको देखते हुए विभिन्न भाषाओं में अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते हुए सुनने की विशेष सुविधा वाले ऐप का निर्माण सभा द्वारा कराया गया है। इसमें समोल्लास को जहां पर आप बीच में छोड़ेंगे, अगली बार वहीं से प्रारंभ होने की विशेष सुविधा है। इस ऐप में आप हिंदी में, अंग्रेजी में तथा काव्य में सत्यार्थ प्रकाश पढ़ व सुन सकते हैं। इसे यात्रा के दौरान तथा अन्य किसी भी समय आप सुनने का आनंद ले सकते हैं। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। द आर्य लोकेटर। पूरे विश्व में आर्य संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है। अनेक बार हम पास से निकल जाते हैं, परंतु हमें निकट में स्थित आर्य संस्था का पता नहीं चल पाता। इसको देखते हुए आर्य संस्थाओं को मानचित्र पर दिखाने वाली इस ऐप का निर्माण सभा द्वारा कराया गया है। यदि कोई संस्था इस ऐप में नहीं दिख रही हो तो संस्था का पंजीकरण आप भी कर सकते हैं। किसी नए शहर में जाकर आप वहां के आर्य समाजों में जाना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की आर्य समाजों की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आप आर्य समाज की किसी संस्था में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप इससे वहां पहुंचने के लिए मार्गदर्शक के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। वहां के कार्यक्रम, समय आदि भी यथासंभव इसके माध्यम से बताने का प्रयास है। अभी लगातार इसमें नई नई संस्थाओं की जानकारी अपडेट किए जाने का काम चल रहा है। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर पर उपलब्ध है। आर्य समाज भजनावली। हम सब जानते हैं कि सुंदर भजन संगीत से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कर्णप्रिय आर्य भजनों व मंत्रों को सुनने की सुविधा वाले इस ऐप का निर्माण सभा द्वारा आर्य समाज भजनावली के नाम से किया गया है। इस ऐप में भजनों को डाउनलोड कर प्लेलिस्ट बनाकर सुना जा सकता है। इसमें न केवल भजन है बल्कि मंत्र पाठ, अलग अलग सूक्त और अंतिम संस्कार तथा विशेष अवसरों पर बोले जाने वाले मंत्रों को भी संग्रहित किया गया है। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आर्य समाज नामावली। परिवारों में बच्चों के जन्म से पूर्व ही उनके नाम की खोज प्रारंभ हो जाती है। आम लोग भी आर्यों से नाम पूछते मिलते हैं। नाम सुंदर होने के साथ सार्थक भी होने चाहिए। इस आवश्यकता को देखते हुए अर्थ सहित वैदिक नाम ढूंढने की सुविधा वाले इस ऐप का निर्माण सभा द्वारा कराया गया है। आप हर अक्षर से बेटे बेटियों के सुंदर अर्थ सहित नामों की जानकारी इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं।
आधुनिक युग में लोग कुछ अलग नाम रखना चाहते हैं, अतः उन लोगों के लिए ये ऐप बहुत उपयोगी है। ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। प्रेयर मंत्रा। हम सही समय पर संध्या आदि मंत्र पाठ तो करना चाहते हैं, परंतु अक्सर उपयुक्त समय का पता ही नहीं चल पाता, तो कभी कभी याद नहीं रहता। इसको देखते हुए प्रातः जागरण मंत्र, रात्रि शयन मंत्र, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के सही समय पर संध्या आदि का स्वचालित मंत्र पाठ करने की सुविधा वाले ऐप का निर्माण सभा द्वारा कराया गया है। भोजन मंत्र, स्वस्ति वाचन, शांतिकरण जैसे विशेष मंत्रों को डाउनलोड करने की सुविधा भी इस ऐप में उपलब्ध है। आप चाहे तो संध्या आदि का समय सेटिंग में जाकर अपने आप भी परिवर्तित कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आर्य सत्संग। देश विदेश के आर्य समाज मंदिरों में हर सप्ताह हजारों साप्ताहिक सत्संग होते हैं, जिनमें हजारों विद्वान विभिन्न विषयों पर प्रवचन देते हैं। इन सत्संगों में आने वाले विद्वानों एवं विषयों की सूचना एक स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विशेष मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। इस एप्लीकेशन में धर्म प्रेमी सज्जन अपने प्रिय वक्ता एवं विषयों को चुन सकेंगे। इसके पश्चात चयनित वक्ता अथवा विषय का जब भी किसी आर्य समाज मंदिर में सत्संग होगा तो उसकी अग्रिम सूचना उस व्यक्ति को प्राप्त होगी। किस आर्य समाज में किस विषय पर कौन विद्वान प्रवचन हेतु आ रहे हैं, ये जानकारी होने से विषय विशेष और वक्ता विशेष को सुनने की इच्छा रखने वालों को तो लाभ होगा ही, किंतु समाज को भी ये जानकारी मिल पाएगी कि किन किन आर्य समाजों में वक्ता नहीं आ रहे हैं, ताकि भविष्य में हर आर्य समाज में वक्ता जाएं तथा विषय के साथ ही अपना व्याख्यान रखें और वो व्याख्यान हम सबके लिए भविष्य में सुनने के लिए भी सुरक्षित रहे। सभा कार्यालय। अत्याधुनिक कार्यालय एवं साधन। अनेक प्रकल्पों को चलाने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए बेहतर कार्यालय का होना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड, संवाद, बैठकें, अतिथि और अन्य तरह की सुविधाओं से युक्त कार्यालय ही आप सबकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली प्रांत की समस्त आर्य संस्थाओं की प्रशासनिक संस्था है और इस महती कार्य के लिए यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्जित कार्यालय कार्यरत है। कार्यालय में अनेक कंप्यूटर, इंटरकॉम, प्रिंटर, इंटरनेट एवं कर्मचारियों की दैनिक उपस्थिति दर्ज करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन आदि की व्यवस्था है। कार्यालय में वो सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अत्याधुनिकता की श्रेणी में आती हैं और सब पूर्वकालिक कार्यकर्ता भी इन कार्यों को पूर्ण करने में प्रशिक्षित एवं निपुण हैं। इन सब प्रोजेक्ट्स के लिए जिन साधनों की आवश्यकता है, उसी प्रकार के साधन, वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि भी सभा के कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। अभिलेखागार। हर प्रकार के रिकॉर्ड को संभाल कर रखना किसी भी संगठन के लिए अहम होता है। न केवल रखना बल्कि ऐसी अवस्था में रखना ताकि समय पड़ने पर उसको तत्काल उपयोग में लाया जा सके। ये एक निरंतर प्रक्रिया है और आज ज्यादा से ज्यादा भविष्य को लेकर इसकी प्लानिंग बनाई जानी जरूरी है। सभा द्वारा आर्य संस्थाओं से संबंधित कागजात को व्यवस्थित रखने के उद्देश्य से कार्यालय में अभिलेखागार स्थापित किया गया है। हमें गर्व है कि हमने गत 100 वर्षों से भी अधिक पुराने रिकॉर्ड्स को संभाल कर रखा है, जो अनेक समस्याएं सुलझाने में तथा मुकदमों का सही फैसला करवाने में हमारे काम आया है। इन सब मुकदमों की उचित देखभाल करना, उनको अटेंड करना, उनका रिकॉर्ड रखना और उनके लिए एक एक कागजात पर नजर रखना अत्यंत आवश्यक होता है, अन्यथा फैसले विपरीत हो ही जाते हैं और बाद में वो हमेशा संगठन को हानि पहुंचाते हैं। अतः पुराने मुकदमों का रिकॉर्ड रखना, उनको ई फॉर्मेट में सुरक्षित रखना, आने वाली समस्याओं का पूर्वानुमान लगाना तथा उसके अनुसार तैयारी रखना, ये बहुत अहम हो जाता है। अतः सभा के पास इसकी पूर्ण व्यवस्था है और आज हमारे रिकॉर्ड में लगभग केस रजिस्टर्ड हैं और लगभग करंट चल रहे हैं। विधि विभाग। आर्य समाज जैसे विशाल संगठन की संपत्तियों को लेकर आपसी मनमुटाव, किराएदारी के विवाद, मैनेजमेंट के विवाद, स्कूलों के विवाद आदि का होना स्वाभाविक है। इसको देखते हुए विशेष रूप से इस विभाग की स्थापना की गई है। ये विभाग आर्य समाज से संबंधित मुकदमों में आवश्यक प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। अतिथि आवास। समय समय पर देश विदेश से दिल्ली पधारने वाले आर्य सन्यासियों, आर्य नेताओं एवं अतिथियों की सुविधा हेतु
आवास की सुंदर व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यज्ञ पर शोध कार्य। अग्निहोत्र का पर्यावरण एवं चिकित्सा क्षेत्र में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए सभा का ये संस्थान कार्य कर रहा है। इस संस्थान ने अनेक स्थानों पर आचार्य सनत कुमार जी के निर्देशन में वैज्ञानिक परीक्षण कराए गए हैं, जिसके निष्कर्ष अत्यंत उत्साहजनक हैं। इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। आर्यवीर दल, आर्य वीरांगना दल। आर्य समाज की युवा पीढ़ी को संस्कृति, शक्ति व सेवा भावना से सुसंस्कृत करने हेतु आर्यवीर दल एवं आर्य वीरांगना दल सक्रिय भूमिका निभा रहा है। आर्य समाज के आर्यवीर एवं आर्य वीरांगनाएं समय समय पर राष्ट्र निर्माण एवं मानव सेवा के कार्यों में अहम हिस्सा बनते हैं। जब जब कोई विपत्ति जैसे बाढ़, भूकंप, कोरोना महामारी आदि सामने आती है, तब तब आर्य समाज की युवा शक्ति उनका डटकर मुकाबला करती है। इसके अतिरिक्त आर्य समाजों के माध्यम से अनेक सेवा कार्यों में भी ये लोग समर्पित भाव से कार्य करते हैं।